हेलो जी, नमस्ते दोस्तों। कैसे हों आप लोग? आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और स्वच्छ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसे तिरंगा कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय झंडा को तिरंगा कहा जाता है और तिरंगा की लंबाई 3:2 में किया गया है। तिरंगा में 3 रंग होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो तिरंगा में जैसे 3 रंग होते हैं, तो तिरंगा के ऊपर में केसरिया रंग होता है, मध्य और बीच में सफ़ेद रंग होता है और सबसे नीचे अंत में हरा रंग होता है। तो बात करते हैं केसरिया रंग। केसरिया रंग देश की ताकत, सौहार्द और शक्ति को दर्शाता है। और सफ़ेद रंग देश में शांति और सौहार्द को दर्शाता है। और इस सफ़ेद रंग के भीतर एक नीले रंग का अशोक का जो चक्र है वो रहता है, जिसमें 24 तिलियाँ रहती है, जो भारत के जो भौगोलिक है समय 24 घंटा दिन रात उनका बारे में बताती है। और तिरंगा के सबसे अंत में हरा रंग होता है, जो देश के हरियाली, उर्वरता और सम्मान को दर्शाता है। भारत में तिरंगा का सर्वप्रथम डिज़ाइन भारत के पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति ने किया था, जो 22 जुलाई 1947 को इस झंडा का डिज़ाइन किया गया था। तो बात करते हैं अब भारत का जो राष्ट्रीय राजभाषा है वो कौन सी भाषा है। तो जैसा कि भारत के राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा प्रयोग की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य और केंद्र के कार्यालयों में यह छूट दी गई है कि वह राष्ट्रीय राजभाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग कर सकता है। राज्य और केंद्र जो भाषा हिंदी का है तो उसका भी प्रयोग होता है, लेकिन अंग्रेजी भी आजकल कहीं कार्यालय में प्रयोग होती जाती है। लेकिन भारत का राष्ट्रीय राजभाषा हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर को कहा जाता है, जिसकी पंख में 2 सगुच्छे सुंदर और मनमोहक होते हैं। जैसा कि मोर एक बहुत ही अच्छा मनोरम पक्षी है, जिसे देखकर कोई भी आदमी आकर्षित ऐसा हो जाता है। जैसा मयूर की गर्दन बहुत ही पतली होती है और यह बहुत ही आकर्षक के रूप में होती है। जैसा घनघोर बादल का जब छटा बिखेरती है तो यह सुंदर एक नृत्य करती है। तो भारत में राष्ट्रीय पक्षी मयूर को कहा जाता है। और मयूर में पार्वो और किरातुस ऐसी प्रजाति को विशेष कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल यानी पुष्प कमल को कहा जाता है। भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक में प्राचीन कालों से कमल का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और भारत संपूर्ण दुनिया में वनस्पति के मामले में विश्व का वनस्पति के मामले में 10वां सबसे बड़ा देश है और एशिया महादेश में वनस्पति के क्षेत्र में 4था सबसे बड़ा देश है। तो जैसा कि वनस्पति के रूप में यहाँ बहुत से पेड़ पौधे और पेड़ों का भी देश कहा जाता है। तो भारत में वनस्पति में 70% क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है, जिसमें लगभग 47,000 पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। तो इससे जाहिर होता है कि भारत एक वनस्पति का भी देश है और यहाँ पुष्प कमल को राष्ट्रीय फूल के रूप में माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को कहा जाता है। जैसा कि आप सभी देखते होंगे, गांव या शहर में बरगद एक विशाल आकार वाला पेड़ होता है, जिसकी लंबी लंबी शाखाएं, जड़, पत्तियां और टहनियाँ होती है। और प्राचीन काल से अब तक भी
ये ग्राम का जो परिषद होता है उनकी बैठक बरगद के वृक्ष के नीचे ही किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता है। और इनके रचनाकार जो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत में जनगण मन अधिनायक गाने का अधिकतम समय किसी भी उत्सव एवं राष्ट्रीय त्यौहार में 52 सेकेंडों में यह गाया जाता है। जैसा कि मैं भी जैसा कि जनगण मन अधिनायक जो एक राष्ट्रीय गान है, यह भारत में राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर विशेष उत्सव पर इसे गाया जाता है, जिसका अधिकतम समय 52 सेकंड है। और इसका रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को कहा जाता है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें भारत के महत्वपूर्ण पवित्र स्थान और धार्मिक स्थल भी है। भारत में गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है, 2510 किलोमीटर है। और इनका जल बहुत ही शुद्ध माना जाता है और होता ही है। और गंगा नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक हरिद्वार में और एक फरक्का में। और गंगा की जो सहायक नदी है, जो इसमें यमुना, घाघरा, सोन और कोसी, महानदी, इन सब यह एक सहायक नदी है। और गंगा नदी उत्तराखंड के ग्लेशियर से गंगोत्री हिमालय से निकलती हुई उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण पवित्र स्थल और धार्मिक स्थल है, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, उत्तराखंड में हरिद्वार और बिहार में पटना, इन सब के बीच जाते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और वहाँ बंगाल की खाड़ी में जब मिलती है तो वहाँ एक सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है, जो भी एक अच्छा प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा उत्पन्न करता है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी एवं पवित्र नदी के रूप में गंगा नदी को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते है। जैसा कि आप देखते होंगे सत्यमेव जैसे, जिसमें अशोक सारनाथ की एक दृश्य बनाई रहती है, जिसमें ऊपर से 4 सिंहों का एक समूह रहता है और चारों सिंह चारों साइड में रहते हैं। और नीचे से एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक सिंह भी रहता है। अशोक सारनाथ का दृश्य एक के सिक्का में आप जैसा कि देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा जाता है। जैसा कि जानते हैं, डॉल्फिन गंगा नदी ऐसे नदियों में पाई जाती है। और भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन की संकट उत्पन्न प्रजाति के रूप में कहा जाता है। और इनके संरक्षण हेतु 1972 में जलीय जीव संरक्षण अधिनियम जलीय जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया, जिसमें डॉल्फिन की सुरक्षा का विशेष रूप से ख्याल किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते को कहा जाता है। सत्यमेव जयते का अर्थ ही होता है सत्य की विजय हो और असत्य की पराजय हो। भारत में सत्यमेव जयते का नारा सर्वप्रथम 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन कौन होता है, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। भारत के राजपत्र होते हैं, सरकार द्वारा जो निर्धारित की जाती है कैलेंडर वो, और लोक सदस्यों द्वारा जो अधिसूचना जारी की जाती है। इसके बाद आकाशवाणी द्वारा समाचार पत्र और भारत का राजपत्र, ये भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जाने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया को कहा जाता है। और रुपया का जो मात्रक होता है INR में होता है। और
भारत में की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की संपूर्ण नियंत्रण प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कहा जाता है और बाघ में उत्तर पूर्व के जो बाघ है जिसे बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, यह 8 प्रजाति के बाघों में से महत्वपूर्ण प्रजाति के बाघ माना जाता है जो बंगाल के टाइगर के नाम से जानते हैं। और यह भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कहा जाता है। बाघ के संरक्षण हेतु सन 1973 में बाघ परियोजना नामक अभ्यारण्य की बाघ प्रोजेक्ट नामक स्थापना किया गया जो बाघ के संरक्षण में काम करते हैं। इनका स्थापना 1973 में किया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचना किया गया था और यह पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में किया गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 से इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है और इनका रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी है। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम पुल्य ज्योत्सना पुलकित यमुनी द्रुमलाम कुशलम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम को कहा जाता है और जैसा कि मैं बिहार राज्य से आता हूं तो बिहार के बारे में आम के बारे में एक अच्छी जानकारी है। बिहार में जो मुग़ल शासक अकबर आए हुए थे तो उन्होंने बिहार के दरभंगा ज़िला में लगभग 1 लाख पौधा आम का लगवाए थे, जिसे आज भी दरभंगा ज़िले में 1 लाख आम का पौधा अकबर द्वारा लगाया गया था, जो मुग़ल बादशाह अकबर थे उन्हीं के द्वारा, जिसे आज भी लाखी बाग के नाम से जाने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को कहा जाता है। जैसा कि हॉकी का शुरुआत 1928 से 56 के स्वर्णिम युग में किया गया था और भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी होता है वो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है और उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद जी को। तो जैसा कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है और भारत का प्रमुख जो राष्ट्रीय त्यौहार है 26 जनवरी और 15 अगस्त, जिसे स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को कहा जाता है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती को कहा जाता है। तो और एक बात मैं बताना तो भूल ही गया, भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई होता है वो जलेबी है और जलेबी का वितरण इन्हीं राष्ट्रीय जो उत्सव होते हैं उन्हीं में वितरण किया जाता है। जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर। तो दोस्तों, मैं कुछ जानकारी के साथ यह वीडियो में भारत के राष्ट्रीय चीज़ त्योहारों और भारत के जो महत्वपूर्ण मद है उसके बारे में बताया। अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और महत्वपूर्ण कमेंट करें कि यह वीडियो आपके लिए कैसा साबित हुआ। प्लीज़ सपोर्ट मी। धन्यवाद।